धर्मेंद्र जी के दीवाने सिर्फ मुंबई में नहीं थे, सिर्फ भारत में नहीं थे, मगर पूरे विश्व में थे। धर्मेंद्र का 6 दशक से ज्यादा कंट्रीब्यूशन सिनेमा जगत में हमेशा जीवित रहेगा, मगर धर्मेंद्र जी खुद जो हीमैन कहलाए जाते थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, कुछ 10 दिन हो गए थे हर्षा, जब उनकी छुट्टी हुई थी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से। सब ने उस दिन राहत की सांस जरूर ली थी, मगर जब डॉक्टर्स और परिवार ने कहा था कि उनकी रिकवरी जो है वो जारी रहेगी घर पर, इसका यह मतलब था कि वो पूरे तरह से स्वस्थ नहीं हुए थे। अभी भी उनकी हालत स्थिर नहीं थी, हालांकि उनकी रिकवरी, उनकी दवाइयाँ, उनका जो मेडिकल केयर वो जारी रहा था घर पे, मगर फिर भी हीमैन पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाए। एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस थे, उनको सांस लेने में तकलीफ थी, इस वजह से ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी उनको रखा गया था वहाँ, मगर फिर भी दुआएं जारी थी, फिर भी सब प्रार्थनाएं कर रहे थे कि उनका जो 90वां जन्मदिन, जो जन्मदिन दिवस होता है अगले महीने दिसंबर 9 की तारीख को, उस तक वो स्वस्थ रहें और रिकवर करके फैंस के सामने दोबारा आए, पर ऐसा ना हो सका। इत्तेफाक देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण इत्तेफाक है मगर अजीब इत्तेफाक भी है कि आज ही सुबह मैडॉक फिल्म्स ने उनका पोस्टर जारी किया, उनका एक वॉइस नोट भी जारी किया। उनकी आखिरी जो फिल्म है 21, वो अगले महीने सिनेमाघरों में लगेगी, करीबन 1 महीने बाद लगेगी 25 दिसंबर के तारीख में। और उसका जो फर्स्ट लुक धर्मेंद्र जी का आज ही सुबह सामने आया, और फिर उसी के कुछ ही घंटे बाद ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण खबर आती है कि धर्मेंद्र जी के घर के बाहर एक एम्बुलेंस आती है और उसके बाद परिवार का पहुंचना वहां शुरू हो जाता है। इससे हमें लग गया था कि कहीं ना कहीं शायद बुरी खबर आने वाली है, पर फिर भी हम उम्मीद नहीं हारे। फिर भी इतने बड़े लिविंग लेजेंड है वो कि हमें लगा कि दोबारा वो रिकवर करेंगे, फिल्मी तरीके से दोबारा वो स्वस्थ हो जाएंगे, पर ऐसा हो ना पाया। मैं आपको ये बता दूं कि ये दर्शाता है ये फैक्ट कि अगले महीने उनकी एक फिल्म लग रही है कि धर्मेंद्र जी 6 दशक से लगातार काम करते गए उनके ऑडियंसेस के लिए, उनके चाहने वालों के लिए। इस चाह की वजह से उनको लिविंग लेजेंड तो कहा जाता है, मगर उनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। पद्म भूषण से केंद्र सरकार ने उनको नवाजा था। ये देश का 3rd हाईएस्ट ऑनर है जो धर्म जी को मिला था। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उनको मिल चुका है। उनका जो ये 6 दशक का सफर है, हर पीढ़ी जो है उनको याद करते हैं अलग फिल्मों के लिए। 1960s में फूल और पत्थर जैसी उनकी फिल्में आई थी। उसके बाद हु कैन फॉरगेट, शोले जो हमने देखा है वो फिल्म सामने आई थी। एक और बड़ी खबर अब शायद हर्षा आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनके जो चाहने वाले हैं वो उनके घर पे तो पहुंच ही रहे थे, मगर अब शमशान घाट भी पहुंचने लग गए हैं। बिल्कुल, तमाम सेलिब्रिटीज अब वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर, अभिनेता सलमान खान शमशान पहुंचे हुए हैं। उनके पिता सलीम खान पहले ही शमशान घाट पहुंच चले हैं। संजय दत्त भी विले पार्ले शमशान पहुंचे हैं और यहां पर अभिनेता धर्मेंद्र को अंतिम विदाई वो दे रहे हैं। इसी बीच अब अंतिम विदाई देने के लिए तमाम सेलिब्रिटीज, तमाम दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं। सभी की आंखें इस वक्त नम हैं, सभी की आंखों में आंसू हैं, आंखों में आंसू समेटे हुए ये तमाम दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले उनके जिगरी यार अमिताभ बच्चन भी वहां पर पहुंच रहे हैं। और उदय, इसी बीच हमने देखा किस तरीके से आज जय वीरू की जोड़ी भी टूट गई है। जय वीरू की जोड़ी जिसका याराना, जिसको हर कोई, जो दोस्त होते हैं, जो यार होते हैं, आपस में एक दूसरे को जय वीरू का टैग दे देते हैं। ये साफ बताता है कि ये जोड़ी कितनी फेमस है जब दोस्तों की बात चलती है, यारी की बात चलती है। और इसी बीच अब जब अमिताभ बच्चन वहां पर पहुंचे हुए हैं तो उनकी आंखें भी कितनी नम नजर आई थी। ये साफ बताता है कि अपने दोस्त को यहाँ पर जाते हुए देखकर वो कितने ज्यादा गमगीन इस वक्त हो चले हैं। परिजन वहां पर पहुंचे हुए, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि उनका 90वां जन्मदिन आने ही वाला था, यानी कि कुछ 14 दिन का समय बचा हुआ था और लगातार यहाँ पर परिजन ढाल बनकर, पिलर बनकर खड़े हुए थे कि उनके पिता जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। और आपने जिक्र किया शोले का, तो मैं बताना चाहता हूं कि यही एक और अजीब इत्तेफाक आप देखिए कि यही 50वीं सालगिरह भी है शोले फिल्म की रिलीज हुई हो। शोले फिल्म जो अभी तक कल्ट क्लासिक है, शोले फिल्म जिसके डायलॉग्स, जिसके जय वीरू की जोड़ी जो आप कह रहे थे हम नहीं भूले, शोले फिल्म इसी साल 50 साल पूरी करती है। और अभी धर्मेंद्र जी का इस तरह जाना
बहुत ही कष्ट देगा शोले के दीवानों को, मगर अमिताभ बच्चन को भी। अमिताभ बच्चन जो बेहद करीबी दोस्त थे, मित्र थे, को एक्टर थे, कॉलीग थे धर्मेंद्र जी के। हमने देखा कि हर्षा, जैसे धर्मेंद्र जी की छुट्टी हुई थी, जैसे वो डिस्चार्ज हुए थे ब्रीच कैंडी अस्पताल से, तो पहले शख्स कौन थे जो खुद गाड़ी चलाकर धर्मेंद्र जी के निवास पहुंचे? वह अमिताभ बच्चन ही थे। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का घर भी बहुत नजदीक है। पत्थर हम फेंके उतनी दूरी होगी उनके घरों की, और उतने दूरी उनके दिलों की भी थी। बेहद करीब दोनों माने जाते थे, और इस वजह से अमिताभ बच्चन भी शमशान घाट सुबह ही पहुंच गए थे। अभी ये एक और बड़ी खबर आ रही है कि सलमान खान भी शमशान घाट पहुंच गए हैं। सलीम खान भी कुछ ही देर पहले शमशान घाट पहुंचे थे। सलीम खान जिन्होंने लेखक के अवतार में धर्मेंद्र को कितनी हिट फिल्में दी, सलीम जावेद, ये जो हिट जोड़ी थी, उन्होंने कितनी हिट फिल्मों दी हैं 70 और 80 के दशक में, और सलीम खान वहां पहुंच गए हैं। और सलमान खान को कहीं ना कहीं धर्मेंद्र जी का तीसरा बेटा कहा जाता था, ऐसा धर्मेंद्र जी ने खुद कहा है। पिता सम्मान थे सलमान खान के लिए धर्मेंद्र। कितने बार अपने इंटरव्यूज में सलमान खान ने बोला है कि अगर मैं किसी को कॉपी करता था, किसी को इमिटेट करता था, तो वो धर्म जी थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सलमान खान ने तो अभी 90s और 2000s में अपना शर्ट उतारना शुरू किया था, धर्मेंद्र जी ने 60s में ही करा था। फूल और पत्थर की फिल्म उनकी आई थी, और उसके बाद सबने अपना बॉडी बनाना चालू किया इंडस्ट्री में। तो अगर कोई हीमैन है वाकई में, तो वो धर्मेंद्र जी भी हैं। धर्मवीर में भी उनकी क्या मजबूत बॉडी थी। अगर हम बात करें हिट फिल्मों की श्रृंखला के बारे में, तो अब 1 या 2 हिट फिल्में कोई एक्टर देता है तो वो बन जाता है स्टार। धर्मेंद्र जी ने अपने समय में मेरे ख्याल से 30 से 40 ज्यादा हिट फिल्में दी थी। इनफैक्ट उनका रिकॉर्ड है, एक साल में उनके 8 से 9 हिट फिल्में आई थी। वो ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद आज तक किसी ने नहीं तोड़ा है। तो इस वजह से धर्मेंद्र को सबसे ज्यादा कमर्शियली सक्सेसफुल, कमर्शियली सफल सुपरस्टार कहा जाए तो वो गलत नहीं। एक और बड़ी खबर आ रही है, संजय दत्त भी आ गए हैं शमशान घाट। संजय दत्त भी वहां पहुंचे हैं, विले पार्ले। संजय दत्त भी बहुत से इंटरव्यूज में कहते थे कि धर्मेंद्र जी उनके आइडल थे। संजय दत्त भी उनके बॉडी के लिए फेमस हुए थे, मगर प्रेरणा किसने दी थी उनको? धर्म जी नहीं दी थी। और अभिषेक बच्चन भी वहां पहुंच गए हैं। अभी परिवार का जो पहुंचने का सिलसिला चालू हुआ है। विले पार्ले और जुहू की दूरी ज्यादा है नहीं हर्षा, मगर फिर भी पुलिस ने अपना बंदोबस्त किया हुआ है। पुलिस हर मोड़ पे चौकन्ना है, क्योंकि जाहिर सी बात है, लिविंग लेजेंड धर्मेंद्र जी का निधन हुआ है, तो फैंस का टाका तो लगेगा ही वहां। सलमान खान को हम अब इन दृश्यों में देख पा रहे हैं, सलमान खान वहां पहुंच गए हैं। देखिए कितने ताज्जुब की बात है उदय कि 1960 की जो मूवीज़ थी, 1960 के दशक में जो दर्शक थे वो भी उनसे रिलेट कर सकते हैं। वही 1990 के जो लोग हैं, या फिर अभी हम लोग जेनजी की क्यों ना बात करें, क्योंकि कितने लंबे समय से वो मूवीज़ में काम करते आ रहे हैं। ना केवल पुरानी मूवीज़ लेकिन नई मूवीज़ में भी जिस तरीके से दमदार रोल्स वो करते हुए आए हैं, जिन्होंने छाप हमेशा से लोगों के मन में छोड़ी है। अभी हाल फिलहाल हमने देखा था लाइफ इन द मेट्रो में उन्होंने क्या ज़बरदस्त एक्टिंग की थी, और जॉनी गद्दार में, यमला पगला दीवाना उनकी जो सीरीज है, उनके बेटों के साथ में क्या बेहतरीन बॉन्ड उनका उनके बेटों के साथ नजर आता है। और एक नहीं, उसके तो कई सीक्वल्स भी रिलीज हुए थे। इसी बीच तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, जिसमें एक रोबोट के किरदार की एक मूवी थी, उसमें भी कितनी बेहतरीन एक्टिंग वो करते हुए नजर आए थे। उनकी जिंदा दिली हमने हमेशा तमाम शोज में, तमाम इवेंट्स में देखी है। कई डांसिंग शोज में जब वो जाते हैं तो क्या जबरदस्त थिरकते हुए नजर आते हैं, दूसरों को भी थिरकने पर मजबूर कर देते थे। और इसी बीच पंजाबी तो उनकी इतनी गजब की थी कि उनकी पंजाबी सुनते ही हर कोई झूम उठता था, हर कोई हंस उठता था। और उनके जो डायलॉग्स थे, आपने देखा होगा कि मुझे लगता है कॉमेडियंस का जो करियर की शुरुआत होती थी वो उनके डायलॉग से ही होती थी। कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा मैं, मुझे लगता है हर कॉमेडियन ने उनके इस डायलॉग को इनैक्ट किया ही होगा, और अपने एक कैरेक्टर में इनैक्ट करने के लिए धर्मेंद्र जी का कैरेक्टर तो रखा ही होगा। जी बिल्कुल, अभी तक वो डायलॉग्स जो हैं वो जीवित हैं और जीवित रहेंगे भी हर्षा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धर्मेंद्र जी का निधन ज़रूर हो गया है, मगर उनका जो युग है वो चलता ही रहेगा उनके फिल्मों और उनके इन परफॉर्मेंसेस के ज़रिए। शायरी के भी बहुत शौकीन थे धर्मेंद्र जी। पंजाबी तो हाँ बोलते ही थे उमदा, मगर उनकी जो उर्दू की शायरी भी थी वो भी गजब थी। हम बहुत से अवसर पर उनको इवेंट्स पे मिलते थे, देखते थे, और जो उनका शायराना अवतार कभी कभार आ जाता था वो बहुत ही बेहद प्रसन्न कर देता था किसी को भी। और हम आपको बता दें, जी हाँ, आप अभी जिक्र कर रही थी कुछ हाल ही में उनकी रिलीज फिल्मों के बारे में,
तो ये दिखाता है कि धर्मेंद्र जी अभी भी कितना जिंदा दिली थे, अभी भी उनमें कितनी एनर्जी थी, उनमें कितनी ऊर्जा थी कि मैं वापस सिनेमा को देना चाहता हूं, मैं वापस इस इंडस्ट्री को और काम देना चाहता हूं और उम्दा परफॉर्मेंसेस देना चाहता हूं।